शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। ये बात उत्तर प्रदेश की है, लेकिन सुनना आप सभी को होगा अगर उत्तर प्रदेश के बाहर भी आप रहते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद रोडों पर भी इस्तेमाल ना किया जाए। मैं आपसे बात करना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ की एक स्पीच जो इंटरनेट पर भी वायरल हो रही थी। इस स्पीच में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पिताजी पर जाते हुए दिखाई दी। कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद विधानसभा के अंदर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लीडर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो शायद उत्तर प्रदेश का लीडर है, जिसके पीछे लाखों और करोड़ों लोग होंगे जो उन्हें फॉलो करते होंगे, जो उन्हें सुनते होंगे और उनके मार्गदर्शन पर चलते होंगे। ऐसे में उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा जो लोग बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर फॉलो करते होंगे? क्या उनके बारे में योगी आदित्यनाथ जी को नहीं सोचना चाहिए था? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक स्पीच दी थी जहां पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे अखिलेश यादव से कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। यह भाषा तो बहुत सही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल की थी भाषा, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और हालांकि आपने शुरुआत में सुन लिया होगा, इसके बाद अखिलेश यादव किस तरीके से उसका रिप्लाई कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। समाजवादी पे जिस तरीके से इल्जाम लगाते हुए बीजेपी IT सेल नजर आ रही थी और उसका रिप्लाई क्या किया है समाजवादी पार्टी ने, वो आपके सामने रखूंगा। अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा वो भी आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात नेताओं की है, लीडर्स की है, जो कि पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे देश में उनकी बात सुनी जाती है, बड़े नेता हैं, चर्चित चेहरा है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर चढ़ते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी पर कई इल्जाम लगाते हुए नजर आए। उसके बाद उनकी IT सेल ने भी वही काम किया जो योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे थे। और समाजवादी पार्टी ने रिप्लाई में क्या कहा मैं रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि मेरे पिताजी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे कि मैं किसी और के पिता के बारे में कुछ कहूं। और अगर आप किसी के बारे में, किसी के पिता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो भी इंसान आपके पिता तक जा सकता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी विचारधारा ऐसी नहीं है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। पहले योगी आदित्यनाथ की वो वीडियो सुन लीजिए जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। ये तो मैंने एक क्लिप आपके सामने रखा, इसके साथ ही मैं कई क्लिप आपके पास रख सकता हूं, आपकी स्क्रीन पर रख सकता हूं, जिसमें इससे भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि शायद विधानसभा की गरिमा के बाहर है, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा के अंदर अलाउ किया गया ऐसे शब्दों को बोलने के लिए, और ऊपर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा अखिलेश यादव क्या कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने उस दिन जो योगी आदित्यनाथ ने स्पीच दी थी उस पर बात करते हुए कहते हुए नजर आए कि मैं भी चाहता तो आपके पिताजी पर जा सकता था, आप भी अपने पिताजी के आखिरी वक्त पर पहुंचे नहीं थे। हालांकि उस वक्त कोरोना का वक्त चल रहा था। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ के लिए उनका काम ही सब कुछ है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि वो पूरे प्रदेश के CM है, पूरे प्रदेश की सुरक्षा उनके हाथ में है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना अपने पीक पर चल रहा था तो शायद उन्हें लगा कि उनका काम ही उनके लिए सबसे पहले आता है। वक्त था अखिलेश यादव के पास, चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उससे बचते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी इस बीच अपने काम को भी गिनाते हुए नजर आई, कहते हुए नजर आई कि जो काम समाजवादी पार्टी ने कई साल पहले कर दिए वो आज तक सत्ता में जो सरकार है वो नहीं कर पा रही। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। इसके बाद कई तरीके की बातें होते हुए नजर आई। अखिलेश यादव ने कई मुद्दे रखे। सबसे अहम मुद्दा अखिलेश यादव ने रखा कि उनकी सरकार
किस तरीके से काम कर रही थी। उन्होंने कई डेवलपमेंट की बात की जब उनकी सरकार थी, कई तरीके के जो काम हुए वो गिनाते हुए नजर आए और पूछा सत्ता में जो सरकार है, यूपी में जो सरकार है, उससे कि क्या इससे बेहतर काम आपकी सरकार ने किया है, क्या डबल इंजन सरकार खुद में ही टकरा रही है, जो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने जो रोडें बनवाई हैं वो बेहतरीन रोडें थी, वो आज तक सरकार नहीं बनवा पाई। और साथ ही साथ हॉस्पिटल का भी नाम लेते हुए अखिलेश यादव नजर आए कि हमने जो हॉस्पिटल बनवा दिया शायद वो अभी तक कोई और नहीं बनवा सका। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमी की बात करते हुए नजर आए अखिलेश यादव, और जो लुलु मॉल अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था उसकी भी बात करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव ने यह कहा कि लुलु मॉल जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर बना है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों की देन है। ऐसी कई बातें अखिलेश यादव कई बार रख चुके हैं। अगर पूर्व की बात की जाएगी, अगर बात की जाएगी पहले की, तो अखिलेश यादव बताते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया है। इसी वजह से टैगलाइन दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि काम बोलता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यूपी सरकार, जो सत्ता में सरकार है बीजेपी सरकार, वो समाजवादी पर लगातार इल्जाम लगाते हुए नजर आई अतीक अहमद को लेकर। जिस तरीके से अभी हाल ही में प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी भरी सभा में अखिलेश यादव पर चढ़ते हुए नजर आए, यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर पूरा इल्जाम डालते हुए नजर आए। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल ने शेयर की है उस आरोपी की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ, वो आपको देखना चाहिए। इसके बाद समाजवादी ने किस तरीके से एक्शन लिया, न्यूज़ 24 ने पूरी डिटेल में ट्वीट करते हुए लिखा है, जहां पर एक तरफ समाजवादी का ट्वीट है और दूसरे तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी का ट्वीट है। यह आपकी स्क्रीन के सामने। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले बीजेपी ने ट्वीट किया और बताया जो आरोपी जिसका नाम सदाकत खान बताया जा रहा है उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ शेयर करते हुए बीजेपी आईटी सेल नजर आई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया जहां पर समाजवादी ने बीजेपी के नेता के साथ उस व्यक्ति की, उस आरोपी की तस्वीर शेयर की। आपकी स्क्रीन के सामने वो ट्वीट रखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में इसको लेकर अनबन देखने को मिली है और साथ ही साथ विधानसभा में भी इसको लेकर बड़ी बहस देखने को मिली थी, जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। न्यूज़ 24 अपने अकाउंट से लिखता हुआ दिखाई देता है, बीजेपी ने सदाकत खान के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर शेयर कर सपा को घेरा। जवाब में सपा ने बीजेपी विधायक नीलम कावरिया के पति उमेश और सदाकत खान की तस्वीर शेयर की। उसके नीचे न्यूज़ 24 लिखता हुआ दिखाई देता है, सदाकत खान को उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सत्ता में जो सरकार है या फिर बड़े से बड़े नेता इस बात को भूल गए हैं कि उनकी बातों का, उनके शब्दों का पूरे देश पे असर पड़ता है। क्या इस तरीके के शब्द विधानसभा के अंदर इस्तेमाल करना सही हो गया है? क्या गरिमा को पूरी तरीके से तार तार करना विधानसभा में आज का ट्रेंड बन चुका है? क्या नेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी जनता अगर सुन रही है तो क्या असर पड़ेगा जनता पर, क्या पड़ेगा लोगों पर असर, जो लोग इन शब्दों को सुनेंगे, और किस तरीके से उनकी विचारधारा होगी जब बड़े नेता इस तरीके की बात करते हुए नजर आएंगे, वो भी विधानसभा के अंदर, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग भी उसे सुनते हुए नजर आते हैं। अपनी विचारधारा जरूर बताइएगा हमें, आप बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं जब विधानसभा के अंदर कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि शायद लिमिट के बाहर चले जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव ने आज ये साफ कर दिया कि उनके जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं लिमिट के अंदर होते हैं, विधानसभा की गरिमा के अंदर होते हैं। आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं उस दिन की वीडियो जहां पे पूरी गरिमा को तार तार कर दिया गया था। अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है इस वीडियो को लेकर। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।